खरं सांगायचं तुम्ही सगळ्यांनी, घरातल्या एका लहान पोराला जर काहीतरी हातात लाडू दिला, हे चल आत बसून खाते, पोरगं यायला लागली बा आत चल, पोरं खेळायला जमत्यात की, करताय का नाही खरं सांगा? दोन गोष्टीसाठी, एक नजर लागू नये आणि दुसरं ते माईल तर त्याला आणि कुठलं द्यायचं. अर्थात सगळेच लोक असे असतात असं नाही आहे. लेकिन राम को अपने माता की इच्छा जब पता चली, तब राम ने हंसते हंसते उस राज्य का त्याग करके भरत के लिए राज्य दिया, क्योंकि माँ की इच्छा पूर्ति ना कर सके और पिता के वचनों को संभाल ना सके, वो पुत्र कैसा, ये सोच करके राम ने उनके लिए राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी, फिर भी उस राज्य का त्याग किया. लेकिन वनवास के लिए क्यों गए? कई ने कहा इसलिए गए नहीं, टीवी पर तो यही दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि राम वनवास इसलिए गए क्योंकि मैं अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और प्राचीन परिपाटी के अनुसार किसी भी राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही उसके बाद राजा बनता है. और हमारे पिताश्री ने, महाराज दशरथ ने संपूर्ण अयोध्या के साम्राज्य में मेरा पुत्र राम ही इस राज्य का राजा बनेगा ऐसी घोषणा की है. लेकिन अब ये प्रसंग आया है, अब भरत राजा बनने वाला है, और भरत राजा बनने के बाद भी मैं घर में यदि रहूंगा तो मेरा भाई राजा तो बनेगा, लेकिन जनता, मेरी अयोध्या की प्रजा मेरे को राजा मान चुकी है, वो भरत को आसन पर बैठा हुआ राजा मानेगी. मेरे भाई को आसन मिलेगा लेकिन आदर नहीं मिलेगा. मैं यदि यहाँ पर रहता हूँ तो भरत राजा बनकर के भी आसन पर बैठेगा लेकिन आदर प्राप्त नहीं कर सकेगा. इसलिए मेरे यहाँ रहने से मेरे भाई के सम्मान में, राजकीय सुख में यदि बाधा आती है तो मैं घर का भी त्याग करता हूँ, वनवास जाता हूँ. इसलिए रामचंद्र जी ने वनवास स्वेच्छा से स्वीकार किया है, किसी के कहने से, आदेश से, जबरदस्ती से नहीं. तो भाई के प्रति प्रेम. लक्ष्मण को किसी ने वनवास के लिए भेजा नहीं था, राम ने बुलाया नहीं था, चलो मैं अकेले कैसे रहूंगा जंगल में, तुम चलो मेरे साथ, नहीं कहा था. लेकिन जहां शरीर है वहीं पर उसकी परछाई, जिथं शरीर आहे तिथंच त्याची सावली. इसी प्रकार राम के साथ लक्ष्मण अपने भाई के प्रेम के प्रति समर्पित होकर के चले जाते हैं. ऐसे महान आदर्श सिद्धांतों को हम भी सीखेंगे, अपने अगली पीढ़ियों को भी विरासत के रूप में देंगे. क्योंकि आज हमारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? शेक्सपियर्स की स्टोरीज. जहां हमारे बच्चों को हमारे भारत में हो चुके महान ज्योतिर्धर महापुरुषों के जीवन चरित्र को बताना चाहिए था, वहां हम क्या बताते हैं? जॉनी. हां, मला एवढी एकच ओळ येते, पुढं काय आहे त्याच्यात? जॉनी यस पप्पा, एक ही पंक्ति आती है मुझे उसकी, आगे का आता नहीं है. लेकिन आज हम लोग ये पढ़ाते हैं. हमें क्या पढ़ाना चाहिए? हमें पढ़ाना चाहिए कि सीता को किसी ने वनवास भेजा नहीं था, रामचंद्र जी ने बुलाया नहीं था, फिर भी सीता अपने पति के साथ जाती है. आगे आगे ये सब देखेंगे, आज सिर्फ थोड़ा थोड़ा ट्रेलर बता रहा हूं. जब राम वनवास के लिए जाने लगते हैं, उस समय जब राम वनवास के लिए जाने लगते हैं, तब सीता दौड़ी दौड़ी आती है, भागती भागती आती है और कहने लगती है कि स्वामिन, मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगी. राम कहते हैं, सीते, तुम मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हो, उनके यहाँ रह करके तुम पली बड़ी, लाड़ प्यार से तुम्हारा पालन पोषण हुआ. विवाह करने के बाद तुम अयोध्या आई, महाराज दशरथ की तुम बहू बन गई. लेकिन महाराज दशरथ ने और हमारी माताओं ने तुम्हें बहू का व्यवहार कभी नहीं दिया. तुम यहाँ आकर के भी उनकी बेटी के जैसे रही हो. तुम्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नाम की चीज मालूम नहीं है. वनवास का जीवन आसान नहीं होता. वनवास में गिरी कंदराओं से गुजरना पडेगा, डोंगर दऱ्यातून जावं लागेल, खाच खळगे लागतील, काटे कोटे लागतील, अनेक प्रकार के चढ़ाव उतार, नदी नाले लगेंगे, जंगल के हिंस्र पशु आएंगे. ऐसे अनेकों घोर प्रसंग आने के बाद तुम उसको सहन नहीं कर पाओगी. तुम मत आओ. आज की सीता होती तो क्या कहती बताओ? जी स्वामिन, आप सही कह रहे हैं, मैं घर में रहती हूँ या अपने मायके चली जाती हूँ, आप आने के बाद मुझे मिस कॉल कीजिए, मैं आ जाऊंगी. आज की सीता
वैसे आज लोग अपने बेटी का नाम सीता रखते ही नहीं, क्यों? नम मगल मती वनवास आत्र पालदा देसर ब्याड़, हमारे बेटी को और कहीं वनवास ना लग जाए, इसलिए आज लोग शायद सीता नाम रखना ही नहीं चाहते अपने बच्चियों का। लेकिन जब रामचंद्र जी ने कहा कि सीते तुम मत आओ, क्योंकि जंगल में कांटों से कंकरों से गुजरना पड़ेगा, अनेक प्रकार के संकटों से जाना पड़ेगा, तब सीता कहती है अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनं तृणकंटकान। हे स्वामिन, जब आपके जीवन में संकट के प्रसंग आएंगे, सुख के भी प्रसंग आएंगे और दुख के भी प्रसंग आएंगे, जब आपके जीवन में हे स्वामिन सुखद प्रसंग आएंगे, तो जनक कन्या ये सीता आपके पीछे पीछे चलेगी, और जब आपके मार्ग में कांटे कंकर आएंगे, तो जनक पुत्री सीता आपके आगे चल करके अपने पल्लू में आपल्या पदरामध्ये आपके मार्ग के कांटे इकट्ठा करते हुए आपके मार्ग को निष्कंटक करते हुए आपके आगे आगे चलेगी, क्योंकि यह जनक की बेटी सीता है, यह आदर्श सीता ने रखा। आज होता है क्या ऐसे? 23 मार्च 2020 को कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू हुआ। क्या लागू हुआ? इकडं लागला होता काय? कोरोना इकडं आला होता काय? धाडस बघा की त्याचं बी, सांगलीला यायचं म्हणजे चेष्टा है वे। हाँ? और फिर उस समय हम लोग राजस्थान में थे। 2019 में हमारा चातुर्मास जयपुर में हुआ, और चातुर्मास के बाद जयपुर में ही प्रवास चल रहा था अनेक मंदिरों में। 450 मंदिर है जयपुर में। कितने मंदिर? 450 बड़े बड़े मंदिर। बाहर से देखने पर 10 बाय 10 की दीवार दिखेंगी, लेकिन भीतर जाने पर आधा आधा एकड़ के मंदिर है, अर्धा एकर, पाऊण एकर, एक एक एकरची जागा मंदिरांची। और फिर जयपुर प्रवास करते करते फाल्गुन अष्टानिका का सिद्धचक्र विधान होने के बाद जब हम जयपुर के बाहर 20 किलोमीटर पद्मपुरा नाम का एक क्षेत्र है अपना जयपुर में, आप लोग गए क्या उधर? कभी जाना चाहिए। क्या मंदिर बनाए हमारे पूर्वजों ने, कैसे दिव्य भव्य मंदिर, क्या भगवान है, क्या क्षेत्र है। जैनों का प्राचीन गौरवशाली इतिहास देखना हो तो राजस्थान और इधर कर्नाटक में मूडबिद्री, कारकल, इस तरफ के मंदिर क्या किया है। श्रवण बेलगोला और आसपास के परिसर, महाराष्ट्र में भी इतिहास में रहा होगा, लेकिन आजकल ज़्यादा देखने में नहीं आता। एलोरा में एक देखने को मिलता है, अजिंठा वेरूळ। तो इस प्रकार जब हम पद्मपुरा में थे, लॉकडाउन लागू हुआ था, और उस समय अंदर के लोग अंदर, बाहर के लोग बाहर। तब जयपुर के लोगों ने वहाँ पर चौके लगाए थे। लगभग 3.25 महीने हम लोग वहाँ पर थे। दोपहर में स्वाध्याय चलता था और चौके के लोग वहाँ आकर बैठते थे। कषाय कैसे होते हैं इसकी चर्चा चल रही थी। उसी समय चौके वालों में से एक सज्जन की बेटी BA LLB की हुई थी, वकालत कर रही थी, और अपने सीनियर वकील के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। तो उस कषाय के प्रकरण की चर्चा में उन वकील साहिबा ने बताया कि महाराज, लॉकडाउन के कुछ महीने पहले हमारे ज्येष्ठ वकील साहब के पास एक डिवोर्स की केस, तलाक की केस, सोडचिट्टी, घटस्फोट, दोन्हीकडचे आई बाप मिळून घट स्थापन करतात, ही दोघं मिळून त्याचा स्फोट करून टाकतात। बहुतेक त्यालाच घटस्फोट म्हणत असावेत, असा असल कदाचित, आता मला काय त्यातलं माहीत नाही खरं, अंदाज। उन वकील साहिबा ने उस चर्चा में बताया कि महाराज, हमारे ज्येष्ठ वकील साहब के पास डिवोर्स की एक केस आई थी, और उसमें केस लेकर आने वाली पत्नी थी, और विवाह को 2.5-3 महीने बस हुए थे। लग्नाला किती महीने झाले होते? फक्त 2.5-3 महीने। हमारे सर ने पूछा, अर्थात वो बता रहे कि हमारे सर ने पूछा कि आपको डिवोर्स किस लिए चाहिए? क्या आपके ससुराल वाले दहेज मांग रहे, हुंडा? क्या आपका शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, मानसिक छल कर रहे हैं, मानसिक आपको तकलीफ दे रहे हैं? क्या आपके मायके वालों को गाली गलौज कर रहे हैं? क्या कारण है? आपको डिवोर्स किस लिए चाहिए? कशासाठी पाहिजे सांगितले असेल ती लेडीज? महाराज, आम्ही काही नव्हतो तिथं। जब उनको वकील साहब ने पूछा, तब 2.5-3 महीने की विवाहित उस नववधू ने बताया कि सर, हमारे श्रीमान जी, म्हणजे आमचं ह्यानी, मेक्की त्यांनी, सर हमारे श्रीमान जी रात्रि में सोते समय बहुत खर्राटे लेते हैं, लय घोरत्यात, और मेरी नींद नहीं हो पाती है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। बताओ, एक वो सीता थी
जो राजमहलों का सुख छोड़ करके स्वेच्छा से अपने पति के साथ वनवास जाने के लिए तैयार है, पति के नकारने के बाद भी कहती है कि आपके सुखों के पलों में मैं आपके पीछे चलूंगी और आपके कंटकाकीर्ण मार्ग में आपके आगे चल करके आपके मार्ग के कांटे अपने पल्लू में दुपट्टे में लेते हुए आपका मार्ग निष्कंटक बनाऊंगी। वो सीता कहाँ, और आज पति नींद में खर्राटे लेता है, इसलिए डिवोर्स मांगने के लिए वकील के पास जाने वाली ये स्त्री कहाँ। इसलिए आज रामायण की आवश्यकता है। रामायण की चर्चा मनोरंजन के लिए नहीं चल रही। राम कथा सुनते समय हमारे जीवन की व्यथा मिटाने के बहुत सारे उपाय हर प्रसंग में हमें प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए हमें रामायण सुननी है, उसको आत्मसात अपने शक्ति अनुसार करना है। किसे करना है? हम सबको करना है, आपको या मुझको ही नहीं, हम सबको। एक आदर्श चरित्र, महान चरित्र। मैं पूछना चाहता हूं, पूछने के बजाय जानना चाहता हूं कि राजस्थान का जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या दुनिया का कोई भी न्यायालय नींद में खर्राटे लेने को, झोपेत गोरण्याला क्या अपराध साबित करके, अपराध सिद्ध करके दंड दे सकता है? उस स्त्री ने इस बात का विचार नहीं किया कि मेरे पति को डिवोर्स देने के बाद उसकी मनोदशा क्या होगी, दूसरी कोई स्त्री डिवोर्सड होने के कारण उसके साथ फिर विवाह करेगी या नहीं, उसके माता पिता की क्या मनस्थिति होगी, इस बात का विचार उसने नहीं किया। बल्कि ये सीता है, राम पत्नी सीता है, जब आगे जा कर के वनवास से लौटने के बाद जब राजकीय जीवन, राज सुख का जीवन जीते समय सीता गर्भवती अवस्था में थी, उनके ऊपर लोकापवाद आने पर सीता को रामचंद्र जी ने अकेले वनवास में दूसरी बार छोड़ दिया। जब उनको छोड़ करके कृतांतवक्र सेनापति वापस आ रहे थे, उन्होंने पूछा की हे महामहिषी, महिषी म्हणजे राणी बरं का, नाहीतर आपण महिषी म्हणजे पांजरपोळला जाणार आहे। हे महामहिषी, हे राज्ञी, मैं आपको छोड़कर उस घटना का डिटेल्स आगे आएगा, अभी ट्रेलर चल रहा है। ये चर्चा करनी क्यों आवश्यक है, बस इस बात की प्रस्तावना चल रही। कृतांतवक्र सेनापति ने पूछा कि मैं जा रहा हूं, आपका कोई मैसेज, कोई संदेश रामचंद्र जी के लिए? ಅವನು ವಾಟೋಳೆ ಆಗಲಿ, ನಂಗೆ ವನವಾಸದಾಗ ಬಿಟ್ಟದ, ಅವನ ದೇವಾಗ ಚಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ म्हणली असं सीता। वो पैर घिस घिस करके मरेगा, ऐसा कहा क्या सीता ने? नहीं, सीता कहती है कि हे सेनापतिन, आप जा रहे हैं तो स्वामी को हमारा प्रणाम कहिए। क्या कहिए? स्वामी। रामचंद्राला सीता काय संबोधते? स्वामी। आजच्या बायका नावं घेतात, सचिन, प्रशांत, उदाहरणार्थ मिथुन, हा बरोबर आहे ना, पटले त्यासनी। सीता अपने पति को पुकारते समय कहती है स्वामिन, राजन। तो सेनापति के द्वारा संदेश देते समय सीता संदेश देती है कि हे सेनापतिन, स्वामी को हमारा प्रणाम कहिए और उनसे कहिए कि अज्ञानी लोगों ने लिए हुए अपवाद के कारण आज उन्होंने मुझे छोड़ा, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कल जाकर कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि व्यक्ति वीतराग भगवान के द्वारा कहे गए जिन धर्म पर अपवाद लेगा, तो आपने मुझे छोड़ा, वैसे जैन धर्म मत छोड़िए, आपका कल्याण होगा। और मुझे छोड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन आप घर में रहकर राम राज्य कीजिए, आनंद से रहिए, मुझे छोड़ने का कोई खेद खिन्न भाव मन में मत आने दीजिए। वो सीता कहा। आज रामायण की चर्चा इसलिए करने, आज हम सुनते हैं, जानकारी मिलती है, सुनने मिलता है कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा इत्यादि बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में 1.5-2 महीनों की शादी भी आज टूट रही है। महीने 2 महीने हुई नहीं कि तलाक। क्यों? आज पढ़ाई ज्यादा हो गई, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जानकारी ज़्यादा आ गई लोगों के पास, लेकिन जानकारी ज़्यादा होने के बाद भी समझदारी कम होती जा रही है।
आपसी कोऑर्डिनेशन कम होता जा रहा है, आपसी कॉम्बिनेशन कम होता जा रहा है। घर में कलर कॉम्बिनेशन कर रहे दीवारों को, लेकिन विचारों का कॉम्बिनेशन नहीं है। कुंडलियां मिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक मेक के माइंड सेटिंग का कोई काम नहीं चल रहा है। माइंड वाइब्रेशन होना चाहिए, एक मेक के वैचारिक तरंग एक मेक से जुड़ने चाहिए, तभी जीवन प्रापंचिक हो या पारमार्थिक हो, तभी वह सहज जीवन के रूप में यशस्वी हो सकता है, सफल हो सकता है। कंटाळा आलाय काय? रामायण की आवश्यकता इसलिए राम कथा पर चर्चा करनी है। और फिर जब रामचंद्र जी वनवास गए, वनवास जाने के बाद रामचंद्र जी दंडक अरण्य में रहते समय, वो प्रसंग भी आगे बताऊंगा, लेकिन आज संक्षेप में, जंगल में रहते समय रामचंद्र जी मिट्टी के बर्तन बना करके सीता को देते थे। सीता एक कुटिया में रह करके वहाँ पर सब रसोई का काम करती थी। लक्ष्मण जंगल से फल फूल आदि भोजन की रॉ मटेरियल्स, जो कच्ची सामग्री थी, लक्ष्मण लेकर के आते थे। ऐसा उनका आनंदमय जीवन चलता था। अन्य समय में प्रभु का स्मरण, तत्व चर्चा करते हुए, ध्यान सामायिक करते हुए उनका जीवन बीतता था। एक दिन राम उस कुटिया के बाहर दंडक वन में मिट्टी के बर्तन तैयार कर रहे थे। मिट्टी के कीचड़ को इकट्ठा करके बर्तन तैयार कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से सुगुप्ती और गुप्ती नाम के दो मुनिराज मुद्रा लेकर के आहार के लिए उसी दिशा में आ रहे थे। पास के एक नगर में उन्होंने विधि देखी, लेकिन विधि नहीं मिली। अंत में जंगल में देखेंगे, नहीं तो आज अंतराय कर लेंगे, अलाभ परिचय सहन करेंगे, सोच करके वे दोनों मुनिराज मुद्रा लेकर के उस जंगल में आ रहे थे। उसी समय राम के हाथ कीचड़ से भरे हुए थे। हिंदी कळा लागले ना स्पष्ट सगळ्यांना? कोणी आहे का असं महाराज कळना? सगळ्यांना समजायला लागले। मध्ये मध्ये मी मराठीत पण सांगतोय, कुठं अवघड विषय असेल तिथं। और तब वो मुनिराज सामने दिखते ही रामचंद्र जी ने सीता को आवाज दी, सीता आज अपना परम भाग्य उदय में आया है। इस जंगल में रहते हुए अयोध्या में हमने बहुत बार सत्पात्र दान किया है। जंगल में आज हमें निर्घ्रंथ मुनियों के कर कमलों के ऊपर आहार दान देने का भाग्य मिलने वाला है। क्या तैयारी हुई है? सीता कहते हैं, जी स्वामिन, पूरी तैयारी है, आप पड़घान कीजिए। रामचंद्र जी को हाथ धोने का भी अवसर नहीं मिला। कीचड़ से भरे हुए कच्चे कलश को लेकर के, भो स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, तिथं असताना जो